नमस्कार भाई, स्वागत है आपका फिर से रितेश क्लासेस में। हम इस वीडियो में 5 सेंटेंस लेकर आपके बीच आए हैं। पांचों का कॉमन एरर निकालेंगे, हम ढूंढेंगे कहाँ पे एरर है। ग्रामर की तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए, एसएससी का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके बिना टाइम गवाए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है, पहला सेंटेंस है, पीपल आर वरीड मोर बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ द क्राइम रदर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम। ठीक, क्या कह रहा है? लोग चिंतित हैं, पीपल आर वरीड मोर, ज़्यादा चिंतित हैं। किससे ज़्यादा चिंतित हैं? देखिए, बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ द क्राइम। यहाँ तक देखो, अब क्राइम कितने बार हो रहा है? अकरेंस ऑफ द क्राइम, ठीक है, बार बार जो क्राइम हो रहा है वो कितना जल्दीबाजी में हो रहा है, कितना मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है। एक दिन में ज़्यादा हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 2 दिन के में 1 हुए, फिर अगले दिन में 2 हो गए, इस तरह से कितने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। उसके वजह से, बिकॉज मतलब क्योंकि, कारण, उसके कारण से ज़्यादा जो परेशान है, ठीक ना। और कह रहा है रदर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम की मात्रा से, कितना बड़ा क्राइम हो रहा है। तो यहाँ मोर का यूज जो है ना, ये कह रहा है क्राइम की मात्रा से ज़्यादा परेशान इसलिए हैं कि क्राइम बार बार हो रहा है। क्राइम कितना बड़ा हो रहा है, इससे ज़्यादा परेशान इस बात को लेकर हैं क्योंकि क्राइम बार बार हो रहा है। सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, ठीक है। कंपैरेटिव सेंटेंस है, मोर लगाकर पता चल रहा है कंपैरेटिव सेंटेंस है। तो देखो, मोर के साथ दन का प्रयोग होता है, रदर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो एरर आपका पार्ट सी में हो गया, रदर का यूज नहीं होना चाहिए था। रदर का मतलब क्या हो जाता है? देखिए, रदर के 3 मीनिंग होते हैं। पहला तो एक इसके बजाय, जब इसके बजाय इसका मतलब होगा तब ये प्रीपोजिशन का काम करेगा। और एक होता है इसके बदले और से ज़्यादा भी होता है। तो यहाँ कोई से ज़्यादा का ऑप्शंस हो सकता है, आपको लगे कि से ज़्यादा तो सही है भाई, लेकिन यहाँ मोर लगा दिया है ना, तो मोर लगा जाने के बाद दान लगा दिया तो हो गया कि इससे ज़्यादा, ठीक। दान, ये रदर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। The quality of construction of our building was highly appreciable by most of the visitors। देखो, अगर आपने वॉइस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये वॉइस है। वॉइस में ऐसा होता है कि इसके द्वारा तारीफ किया गया है, बाद में लिखा जाता है। बिल्डिंग का जो क्वालिटी है, ठीक, देखो पहले तो है बिल्डिंग का है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी, ये चीज़ हो गया, उसकी हाईली तारीफ किया गया है ना। एप्रिसिएबल मतलब यहाँ पर एप्रिसिएबल के जगह पर एप्रिसिएटेड होगा। आपको पैसिव वॉइस में पता होगा V3 का यूज हमेशा होता है। देखो, अगर इसका एक्टिव होता ना तो इस तरह से होता, मोस्ट ऑफ द विजिटर्स हाईली एप्रिसिएटेड द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर बिल्डिंग, ठीक है। ये पास्ट टेंस का है, पास्ट, सिंपल पास्ट का है। तो इसको जब पैसिव में चेंज करते हैं तो वाज लगाना पड़ता है, और पैसिव में हमेशा V3 रहता है। तो आप देख सकते हो वाज भी है, वाज प्लस V3 का यूज यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एप्रिसिएबल को हटाकर एप्रिसिएटेड आप कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर, थर्ड सवाल है हमारा। द डिस्क्रीट का मतलब देख लो आप, न्याय संगत होता है। द डिस्क्रीट इंक्वायरी मतलब अच्छे से जो इंक्वायरी हुआ उसने रिवील किया, रिवील्ड V3 लगा हुआ, उजागर किया। क्या उजागर किया? डैट हीज इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉड केसेस हैव बीन मोर देन व्हाट वाज फर्स्ट गेस्ट। पहले जो अनुमान लगाया गया था, वो फर्स्ट गेस्ट जो पहले अनुमान जो लगाया गया था उससे ज़्यादा इन्वॉल्व था वो आदमी। हिज किसी आदमी के लिए आया है, उससे ज़्यादा इन्वॉल्व था उस फ्रॉड केस में। ये एक इंक्वायरी का कहना है, ठीक है। इंक्वायरी से ये पता चला है। देखिए, आप देख सकते, द डिस्क्रीट इंक्वायरी रिवील्ड, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, डेट कोई दिक्कत नहीं, कंजक्शन कहेगा कुछ, हिज इन्वॉल्वमेंट, तो इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है ना आपका कि हिज इन्वॉल्वमेंट, उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। तो अभी यहाँ पे सब्जेक्ट ये अभी आपका बन रहा है, ठीक। जब ये सब्जेक्ट बन रहा है तो ये अपने लिए एक वर्ब लेगा। इसका वर्ब कहाँ है? ये देखो, इन है, प्रीपोजिशन है, तो इन अपना एक ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट ले लिया है द फ्रॉड केसेस। उसके बाद देखो हैव आया है पहला वर्ब आपका, तो ये क्या हो जाएगा? इसी का वर्ब हो जाएगा, हिज इन्वॉल्वमेंट का वर्ब होगा। अब ये देख सकते हो सिंगुलर है, तो यहाँ भी सिंगुलर होना चाहिए, तो हैज को हटाकर हैव कर दो, क्योंकि हैव होता है प्लूरल और हैज होता है सिंगुलर। आगे देखिए, 4th नंबर है हमारा, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। क्या कुछ नहीं जानता हूँ? अबाउट चेस, प्रीपोजिशन आया है, प्रीपोजिशन ने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। बिकॉज
क्योंकि देखो बिकॉज का यूज कहाँ होता है, देख लो बिकॉज जब भी रहेगा ना तो इसके पहले कुछ परिणाम लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे परिणाम लिखा हुआ है, क्या परिणाम है भाई कि तो मैं नहीं जानता हूँ, और इसके बाद जो है सो कारण लिखा हुआ रहेगा, इसके बाद देखो कारण लिखा हुआ, क्यों नहीं जानता था, क्योंकि बिकॉज माई गेम्स टीचर ऑल्सो वाज नॉट नोइंग नथिंग अबाउट इट, मैं गेम के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ क्योंकि मेरे जो गेम टीचर थे वही मैं चेस के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ क्योंकि मेरे जो गेम टीचर थे ना वही चेस के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो मैं भी नहीं जानता हूँ। तो बाद में कारण लिखा है, उससे पहले परिणाम लिखा है, बीच में बिकॉज का यूज हुआ है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए तो एरर कहाँ है इस पार्ट में वो देख लीजिए। देखिए ये जो दो निगेटिव चीज़ है ना कभी एक जगह नहीं आती है, जब दो निगेटिव चीज़ आएगी तो उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ वाज नॉट नोइंग नथिंग यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था वो नीचे देख लो, देखो यूज करना चाहिए था नोज नथिंग या फिर डज नॉट नो एनीथिंग का प्रयोग यहाँ पर होगा, ठीक है। इसको आप रिप्लेस करते हो वाज नॉट नथिंग नोइंग नथिंग के बदले में आप ये दोनों में से कोई लिख सकते हो, कौन दोनों में से देख लो यहाँ पे, ये भी दे दो तो सही हो जाएगा और ये भी दे दो तो सही हो जाएगा, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो ये थी हमारी 4th सेंटेंस। 5th देखते हैं, लास्ट है हमारा इस सेशन का। ड्यू टू पता होगा आपको, के कारण, ड्यू टू जनरली सेंटेंस का स्टार्टिंग में आता है। ड्यू टू अनसर्टेनली कैपिटल मार्केट कंडीशन, कैपिटल मार्केट का जो कंडीशन था ठीक नहीं था, निश्चित नहीं था, इसके कारण क्या हुआ, देयर हैज़ बीन ट्रिमेंडस ग्रोथ इन बैंक डिपॉजिट, बहुत सारा ग्रोथ हो गया, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया बैंक के डिपॉजिट में, बैंक जमा करने, पैसे जमा करने। देयर का यूज देखो, देयर एक ऐसा चीज़ है जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है बट एक्चुअल में ये सब्जेक्ट होता नहीं है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं इसको। ये जो अपने बाद लेता है वर्ब लेगा वो इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार लेगा। तो नाउन तो देखो ट्रिमेंडस ग्रोथ इन द बैंक डिपॉजिट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे है जो उस हिसाब से चला है, चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। दिक्कत कहाँ है वो देख लो आप, कैपिटल मार्केट है आपका नाउन, ठीक है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में देखो यहाँ जो है ना अनसर्टेनली एडजेक्टिव नहीं है बल्कि एडवर्ब है, ठीक है। देखो एडजेक्टिव है अनसर्टेन, जब एडजेक्टिव में जब एल वाई जोड़ देते हैं, प्लस करते हैं एल वाई, तो ये बन जाता है एडवर्ब। तो यहाँ अनसर्टेन में एल वाई जोड़ के एडवर्ब बना दिया गया है, जो कि जिसकी कि हमें आवश्यकता नहीं थी। अभी हमें नाउन है यहाँ दिया हुआ, नाउन के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए था, एल वाई को हटा दोगे सेंटेंस सही हो जाएगा, पार्ट ए में इसका गलत था, ठीक है। तो इसमें मिलते हैं, इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, धन्यवाद।